नेक्स्ट है सर्कल का हम लोग देख लिए थे बेसिक्स। आज क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया है 2021 वाला कौन सा ये वाला जैसा 2021 का है ना, 2021 पेपर में आया है। इक्वेशन दिया है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। सबसे पहले क्या करना है कि जो हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो जो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा पहले उसको हम लोग को हटाना है। 3 से मल्टीप्लाई है तो पहले 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास ये इक्वेशन मिल जाएगा, यस सर। यहाँ लिख लेना है डिवाइडिंग, है ना, इक्वेशन 1/3 बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ लिख लेना जो इक्वेशन आएगा ना इसका इक्वेटिंग इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इस समीकरण का तुलना किससे करना है, जो जनरल इक्वेशन है किसका, वृत्त का। तो उससे जब कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2g के जगह में क्या मिल जाएगा हम लोग को, -5/3 मिल जाएगा। यहाँ से g बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो है नीचे आएगा तो -5/6 और 2f की बात करेंगे तो 2f हो जाएगा हम लोग का -2, 3 2 जा 6 होगा क्या, तो -2 2 कैंसिल हो जाएगा तो f = -1 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, 4/3। अब हम लोग जानते हैं क्या, सेंटर जो होता है केंद्र क्या होता है, -g - f यही होता है। g का मान हो जाएगा क्या, माइनस पहले से है ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5/6 और f भी माइनस में है तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। रेडियस की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या, g² f² - c यही होता है। तो मान रख देते हैं -5/6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -4/3, है ना, क्योंकि c का मान 4/3 है, फॉर्मूले में माइनस आता है। सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा, 25/36 प्लस 1 -4/3 एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा हम लोग का 36 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा क्या, 25 1 है तो यहाँ 36 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48। अब ये दोनों प्लस वाले को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 61 -48/36 36 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 6 और ये बच जाएगा हम लोग का √30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया है 2021 वाले में ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1 and 2, एंड रेडियस इज 1, है ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 1, 2, 2 से होकर गुजरती है तथा जिसका त्रिज्या कितना है, 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या, x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर = r²। यही हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, जिसका सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, उसका इक्वेशन यही था, है ना। अब कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, सर्कल है, वो पास कर रहा है किससे, 1, 1 से, है ना। क्या लिख लेंगे, सिंस इक्वेशन A इज पासेस थ्रू क्या, पॉइंट 1, 1, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 और रेडियस को भी क्या रख देना है, 1। तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन हम लोग का, 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर और =1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक इक्वेशन मिल जाएगा यस। a - b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, क्या मिल जाएगा, a² प्लस b² - 2ab प्लस यहाँ भी -2k = में 1 मिलेगा क्या। तो h² प्लस k² और -2h - 2k और एक 1 कैंसिल हो जाएगा, एक 1 बचेगा, है ना। तो +1 = 0, इक्वेशन बी ले लेते हैं, मिल गया तक, ठीक है।
अब सेम इसी प्रकार सिंस क्या अगेन है ना, इक्वेशन ए इज आल्सो passes through the point क्या 2,2, क्योंकि समीकरण एक क्या होता है 2,2 से भी गुजरती है। तो क्या होगा, इस बार x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 रख देंगे। क्या मिल जाएगा, इक्वेशन जो था वो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर, और रेडियस तो फिर से वही रखना है 1 का स्क्वायर मतलब 1। सॉल्व कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k और इक्वल टू में 1। सॉल्व कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस 4h माइनस 4k और 4 4 8 हो जाएगा, उसमें माइनस होगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेना है, और h और k का वैल्यू जो ही आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो देखो ये वाला दोनों टर्म ना दोनों में से कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। यानी लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन सी, तो क्या मिल जाएगा, देखो h स्क्वायर k स्क्वायर गायब हो जाएगा, माइनस 2h और माइनस माइनस प्लस 4h हो जाएगा ना। 4h में से 2h जाएगा तो प्लस 2h बचेगा 2h, यहाँ भी माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 4k तो प्लस 2k बचेगा, और इधर 1 माइनस 7 तो माइनस 6। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि h प्लस k इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग इक्वेशन और मिल जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करना है तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से या तो h की वैल्यू निकाल लो या तो k की वैल्यू निकाल लो, और उस h और k की वैल्यू को वापस किसी इक्वेशन में रख दो तो निकल जाएगा, है ना। तो क्या निकाल लेते हैं, k निकाल लेते हैं, है ना, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस h। अब ये जो k आया है ना उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इक्वेशन b में या इक्वेशन c, तो b वाले में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन b क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, k की जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k यानी कि 3 माइनस h और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो h स्क्वायर प्लस 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 2h माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2h प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या मिल जाएगा, h जो है 2h स्क्वायर हो जाएगा, और एक 2h और ये 2h कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या हम लोग के पास, माइनस 6h और 9 और 1 10 माइनस 6 यानी कि प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। या तो फिर 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में नहीं कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस h प्लस 2 इक्वल टू 0। h कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, h माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो h माइनस 2 और h माइनस 1, तो h का दो वैल्यू आ गया, क्या क्या 2 और 1, h इक्वल टू 2 और 1, है ना। अब ये जो h का दो वैल्यू आया है उसके रिलेटेड यहाँ पर k का भी दो वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा।
तो उस h की वैल्यू को इधर रख करें। तो अब ये जो h की वैल्यू है उसके लिए दो कंडीशन आएगा। व्हेन h इक्वल टू 2, पहली बार जब h की वैल्यू 2 रहेगा देन k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस h, 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, तो जब h 2 है तो k क्या आ गया 1 आ गया। उस केस में इक्वेशन मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस h यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी कि 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर। यही था, सॉल्व कर दो इसको। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 2y इक्वल टू में 1। सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 2y और प्लस 4, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। एक सर्कल का इक्वेशन आ गया ये। ठीक है, अब दूसरी बार दूसरा वाला जो कंडीशन है उसको लगा लेते हैं h इक्वल टू 1 को, है ना। क्या मिल जाएगा, इस बार जब उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं, x का मान 1 रखेंगे तो k का मान हो जाएगा 2, है ना। क्या रखेंगे, दूसरा जो कंडीशन है व्हेन h इक्वल टू 1 देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो k आ गया और h आ गया। अब फिर फॉर्मूले में मान रख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू में 1। तो इक्वेशन मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y 1 कैंसिल प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो दूसरा वाला जो सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन हम लोग के पास मिल गए। इक्वेशन इसको p मान लेते हैं, इसको इक्वेशन q मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन p और q है यही हो गया उस डिजायर्ड सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, -2, 4, -3 से होकर जाती है तथा जिसका केंद्र जो है सरल रेखा 3x + 4y = 7 पर स्थित है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point 1, -2 and 4, -3 and center of circle is lies on straight line 3x + 4y = 7 ना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 17 या 18 में आए, हमको याद आ रहा है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है इसी का जुड़ा हुआ है, उसमें एक पॉइंट दिया है और दो लाइन दिया है और टच कर रहा है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे है। और एक क्वेश्चन आता है इसी में कि जो सर्कल है उसको जो है एक लाइन जो है क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, जो हम लोग जानते हैं क्या होता है x² + y² 2gx + 2fy + c = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जैसा कल बना रहे थे, जो कल हम लोग 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन बनाएंगे ना, सेम वैसे ही बनेगा। इसमें 2 पॉइंट निकले, वैसे ही 2 इक्वेशन निकलेगा और तीसरा वाला जो इक्वेशन मिलेगा वो सर्कल के थ्रू, जो स्ट्रेट लाइन है उसके थ्रू मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन 1 इज पासेस थ्रू द पॉइंट क्या है 1, -2, मतलब x के जगह में 1 रख लेना है और y की जगह में -2। क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2g आ जाएगा और -2 या 4f आ जाएगा और प्लस c = में हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 2g - 4f + c = 4 और 1 5, उधर जाएगा तो -5, इक्वेशन 2 आ गया।
ठीक। अब फिर से कि सिंस इक्वेशन 1 अगेन पास x टू द पॉइंट 4 -3 है ना, लिख लेंगे सिंस इक्वेशन 1 अगेन, ये सब काम जब लिखना जरूरी है ना जी, पासेस थ्रू, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थ्रू द पॉइंट, क्योंकि इसमें मेन यही चीज है ना, बाकी तो सीधा सीधा है। 4,3 ना, दिख रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा इस बार, x के जगह में 4 रख लेंगे और y के जगह में -3 रख लेंगे। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8g और -3 2 जा 6f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से 8g -6f प्लस c, और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, 16 9 25, उधर जाएगा तो -25, इक्वेशन 3। अब दो इक्वेशन मिल गया, कल हम लोग को 3 पॉइंट दिया था तो 3 इक्वेशन मिला था। अब जो तीसरा वाला पॉइंट होगा ना, तो क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो सेंटर होता है इसका क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, यानी कि ना वी नो दैट क्या, सेंटर ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, -g, -f। तो वो जो इक्वेशन दिया है ना, उसमें x के जगह पे क्या रख देना है, -g, और f के जगह में y के जगह में -f, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे, तो x और y को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, -3g -4f इक्वल टू में 7, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 4, है ना। यहाँ पे लिख लेना सिंस इक्वेशन है सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, इक्वेशन है सेंटर ऑफ सर्कल इज लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि वृत्त का जो केंद्र है कहाँ स्थित है, सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए उसका जो केंद्र है क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा या संतुष्ट करेगा, ठीक है, मिल गया यहाँ तक। अब क्या कर लेना है कि ये जो 3 इक्वेशन आया है ना, जैसा कल किए थे ना, ये जो 3 इक्वेशन आया है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग को g, f और c की वैल्यू निकालना है, और उस g, f, c की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें, क्या करते हैं कि पहले तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एक जो अननोन दिख रहा है c जो है वो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 और 3 को ना, लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 -3। तो देखो क्या मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करते ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़ा है तो माइनस प्लस का रफा कम रहेगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 में से 2 घटा देना, 2 में से 3, बस माइनस प्लस का ही अंतर आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 8g है तो ये 2g है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 8 में से 2 जाएगा तो प्लस में आएगा, तो माइनस में तो तनाव देने लगेगा, माइनस है ना। 8 में से 9 घटाया तो कितना बचा, 6g बचा कि नहीं, और -6f और माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से +4 गया तो -2f बचेगा, -2f, और इधर बात करें c और c तो गायब हो जाएगा, -25 और +5 तो -20 आएगा ना, इक्वल टू में -20, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इसमें g और f है और इसमें भी g और f है, तो दोनों को फिर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, या तो एलिमिनेशन लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6। देखो क्या हो जाएगा, 6g - 2f इक्वल टू -20, और ये वाला इक्वेशन में देखो -3g है और -4f इक्वल टू 7। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे 10th में,
है ना, क्या करते थे, कोई भी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर देते थे, है ना। तो इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये -6g और +6g का हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, -2f और यहाँ बचेगा -8 बचेगा ना, तो -10f हो जाएगा। इधर बात करें तो 14 और ये -20 तो -6 बचेगा ना, ठीक। 26 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा 6/10 यानी कि 3/5 f का मान आ गया 3/5, ठीक। अब इस f के मान को क्या कर लेना है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो g आ जाएगा। f का मान वापस यहाँ रख देते हैं, तो 6g - 3 2 into 3/5 और इक्वल टू में -20, इसको उधर ले जाओ, 6g इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस 6/5 होगा कि नहीं, सॉल्व कर देंगे 5 तो हो जाएगा 100 और प्लस 6 तो 6g इक्वल टू आ जाएगा -94/5। 6 को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा, हो जाना चाहिए। g इक्वल टू हो जाएगा -94/5 into 6 तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 2 7 जा, है ना, ना रहा है जी आ गया हम लोग का -47/50, ठीक है। ये आ गया g और आ गया f, और g और f के मान को इसमें रख देंगे तो c आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, रख देते हैं, रफ करें ना, रफ करें ना, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग जी एफ का मान, जी कितना आया है 2 into -47/15 -4f यानी कि 3/5 और प्लस c इक्वल टू -5। सॉल्व कर लेते हैं, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, ये उधर जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा, फिर से नहीं आ जाएगा ना 94 है ना, 94/15 और ये आ जाएगा प्लस 12/5, ठीक है भाई, कितने आएगा 15 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 15×75 और प्लस 94 प्लस 12 सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 ये -75 प्लस 4 2 6 9 1 10 106/15 कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 10 में से 7 गया 3 31/15, ये हो जाएगा हम लोग का सी का मान। अच्छा यहाँ भी 5 है ना, यहाँ 12 36 होगा, है ना 5 है ना, 12 36 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा हम लोग का 6 4 10 और 9 3 12 और 1 13, 113 में से जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, है ना 55 बचे में, ठीक है। इसको चाहो तो काट भी सकते हो, 5 के 15 11, है ना, तो सी का मान आ जाएगा हम लोग का 11/3। अब ये जो जी एफ सी है ना, जी एफ और सी इन तीनों मान को रख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ G, F and C in इक्वेशन 1, है ना, समीकरण 1 में G, F तथा C का मान रखने पर, है ना, मान रख देते हैं x² + y² + 2g, g कितना आएगा जी
47/15 x प्लस 2f। f कितना आया था 3/5 y प्लस c आया है 11/3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको क्या कर दो ना, पूरे को सॉल्व करो। तो देखो 15 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हम लोग का 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 94x, यहाँ हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 4 जा 18 y प्लस 15 से करेंगे तो 5 11 से 55 बराबर 0। ये हो गया हम लोग का उस डिजायर्ड सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point of diameter are 0, 1, 1, 1। also find center and radius of circle। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में जो सेंटर और रेडियस वाला था वही वैरायटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें इक्वेशन नहीं दिया है। तो पहले आपको इक्वेशन फाइंड करना है, उसके बाद फिर सेंटर और रेडियस निकालना है। डायग्राम की बात करें तो क्या दे दिया है, सपोज एक सर्कल दिया है जिसमें ए बी क्या है उसका डायमीटर, ऐसे ही होता है, रेडियस का जस्ट डबल उसका डायमीटर कहलाता है, व्यास, है ना। डायमीटर मतलब व्यास जी, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2, और ये दिया हुआ कितना भाई, तो 0, 1 दे दिया है और ये दे दिया है 1, 1। सेंटर को हम लोग मान लेते हैं h, k। ठीक, अब जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो इक्वेशन होता है जिसका कोऑर्डिनेट किसका दिया हो, डायमीटर का, है ना। अगर डायमीटर का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम लोग उसका इक्वेशन क्या जानते हैं, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्टली मान को रख देना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा x - x1 यानी कि 0, फिर x - x2 यानी कि क्या है 1, है कि नहीं, y - y1 यानी कि 1 और y - y2 यानी कि 1, सही है, इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर दो, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करोगे तो y स्क्वायर माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं ऐसा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का उस सर्कल का इक्वेशन, पहला पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का, है ना। अब हम लोग इसका जो कंपेयर करेंगे वो किससे कर देंगे, जो जनरल इक्वेशन है ना। जनरल इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, g का मान 2g का मान कितना दिख रहा है, -1, तो g इक्वल टू आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। फिर 2f की बात करेंगे तो -2 और f की बात करेंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, c की बात करेंगे तो 1। अब पहला चीज क्या, सेंटर, है ना। तो सेंटर क्या हो जाएगा भाई सर्कल का, सेंटर या केंद्र, केंद्र क्या होता है -c - -f, मान रख देते हैं प्लस 1/2, यहाँ भी +1। ठीक, अगला रेडियस, रेडियस की बात करेंगे मतलब त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो r मतलब √g², ठीक है ना, प्लस f² - c, क्या मिल जाएगा, g की वैल्यू रख देते हैं, तो √g मतलब -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 और -c यानी कि -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1/2। ये हो जाएगा इसका रेडियस, सेंटर और रेडियस। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 4,3 और जो सरल रेखा इतना ही को स्पर्श करता है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 4,3 and touches the line
5x माइनस 12y इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये क्यूबी में क्वेश्चन दिया है ना, बुक में नहीं दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले में, हिंदी मीडियम में तो है ना, क्यूबी में दिया हुआ है। ठीक, तो देखो डायग्राम से हम लोग समझे क्या कि एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लेते हैं एच के है, मतलब कि 4,3 है। ठीक, और कह रहा है कि किसको टच कर रहा है, सर्कल लाइन है ना। सपोज एक L1 ले लिए लाइन, जो क्या दिया हुआ है 5x माइनस 12y इक्वल टू 10, तो 10 को इधर ले आया तो माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग C से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे CM, ठीक है, किस पे, स्ट्रेट लाइन करेंगे ना, तो ये जो CM होगा ना क्या कहलाएगा बताओ, रेडियस कहलाएगा क्या सर्कल का, निकला है। तो क्या हो रहा है कि सिंस है ना परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन ऑन लाइन ax plus by plus c equal to 0 from center of circle is equal to radius of circle। होगा क्या ऐसा, क्या उस वृत्त के केंद्र से सरल रेखा पर डाला गया लंब जो होगा क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा ऐसा। तो वहीं से हम लोग को क्या मिल जाएगा, r रेडियस मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करने का हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में, क्या करते थे, x के जगह पे इसको रख देते, y के जगह पे इसको, और प्लस c अपॉन में अंडर रूट, ऐसा करते थे ना, x1 y1 से करते थे ना ऐसा। x1 y1 से हम लोग किस पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते थे, ax plus by plus c equal to 0 पे फॉर्मूला क्या हो जाता था, pm equal to ax1 plus by1 plus c और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही था मॉड के साथ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही ट्रिक लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या था, 5 इंटू एक्स ना, तो 5 इंटू x plus 4 एक्स की वैल्यू है ना, और माइनस 12 इंटू में 3 और माइनस 10 अपॉन में अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बात देखिए। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 36 माइनस 10 आएगा ना, और बटे में आ जाएगा 25 प्लस 144, तो नीचे तो आ जाएगा 30, आ जाएगा ना 30, और ऊपर में 36 और 46 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 36, तो प्लस में ले लेना है क्योंकि मॉड है, और नीचे वाला आ जाएगा 30, तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो रेडियस आ गया क्या 2। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is क्या 4,3 and radius is 2। अब जिसका h के पता हो और रेडियस पता हो, तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही है रेडियस इक्वेशन का, क्या होता है इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर, ये जानते हैं। x का मान और k का मान रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x माइनस h यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी कि 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, तो x स्क्वायर और प्लस 16 माइनस 4 टू या 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू में 4, सबको इधर ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 6y और 16 9 25 और 4
तो 21, 21 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का डिजायर्ड सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।